नमस्कार साथियों। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियोस की सीरीज लेकर आई हूं जिसमें उन 21 जाबाजों की प्रेरणादायक कहानियां हैं जिन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए युद्ध के लिए दिए जाने वाला भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र पीवीसी से सम्मानित किया गया। 1947 के बाद से अब तक केवल 21 युद्ध नायकों को ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनमें से 14 सैनिकों को मरणोपरांत इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी 21 नायकों में से 16 ने भारत पाकिस्तान युद्ध संघर्षों में ही भाग लिया था। ये परमवीर चक्र विजेता विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। जहां इनमें से कुछ तो रक्षा के क्षेत्र से जुड़े परिवारों के हैं, वहीं इनमें से अधिकतर आजीविका के दूसरे क्षेत्रों से जुड़े परिवारों के हैं। यही नहीं, इनमें से कुछ वीर अधिकारी हैं तो कुछ जेसीओ या एनसीओ या जवान हैं। ये नायक भिन्न समुदायों, क्षेत्रों, सेवाओं, रेजिमेंट्स, इकाइयों, रैंकों, आयु वर्गों तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद के इतिहास के अलग अलग समय के हो सकते हैं। फिर भी इन सभी में देशभक्ति की भावना समान रूप से विद्यमान है तथा इन सभी ने युद्ध भूमि में एक समान ही वीरता का प्रदर्शन किया है। कर्तव्यनिष्ठा, एकजुट होकर काम करने की भावना, ईमानदारी, आत्मसम्मान, भेदभाव से रहित जीवन तथा निस्वार्थ बलिदान की भावना जैसे मूल्यों तथा आदर्शों का प्रतीक बनकर ये सब के लिए एक तथा एक के लिए सब के आदर्शों को चरितार्थ कर गए। एक क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियोस में परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियों के साथ साथ आजादी के बाद से अब तक के भारतीय सैन्य इतिहास की झलकियां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमनाथ शर्मा जी की। संघर्ष सूरज के चढ़ने से ढलने तक का दिन 3 नवंबर 1947। खंदक के किनारे अपने प्लास्टर चढ़े हाथ को टिकाए धीरे से मेजर सोमनाथ शर्मा ने सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने सूरज को देखा जो धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा था। अब उनके सामने हर पल को युक्तिबद्ध ढंग से जी लेने की चुनौती थी। वह सूरज से होड़ लगा चुके थे। अब उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उन्होंने उगते हुए सूरज का स्वागत किया। अब उनके चेहरे पर देश पर मिटने का जज्बा साफ झलक रहा था। इस बात की खुफिया सूचना मिलने पर कि पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में लगभग 1000 पठानों का लश्कर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है, सुबह ही मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में 4 कुमाऊं की ए और डी कंपनी के लड़ाकू दस्ते और कैप्टन रोनाल्ड वुड के नेतृत्व में पैर कुमाऊं की कंपनी को बडगांव की ओर रवाना कर दिया गया था। बडगांव श्रीनगर एयरफील्ड से 3-4 मील की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। रपट में कहा गया था कि उन पठानों का मकसद जिनका नेतृत्व पाकिस्तानी सेना के सैनिक कर रहे थे, श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना था ताकि सप्लाई लाइन काटकर इंडियन आर्मी को बेअसर बनाया जा सके। मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व वाले इस लड़ाकू दस्ते को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे छापा मारों को ढूंढकर उन्हें वहीं बडगाम में उलझाए रखें। तड़के सुबह ही मेजर शर्मा ने रिपोर्ट किया कि उनकी कंपनी ने गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर पोजीशन ले ली है और उन्होंने वहां खंदकें खोद ली हैं। पैर कुमाऊं ने भी गांव के दक्षिण पूर्व में पोजीशन ले ली थी और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक गांव में चुप्पी और शांति थी। गांववासी अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन बहुत डरे सहमे नजर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले पास ही एक नाले के समीप एकत्रित हो गए थे, जैसे उन्होंने वहां शरण ले रखी हो। चूंकि बडगांव शांत नजर आ रहा था, इसलिए पैरा कुमाऊं को पूर्व का चक्कर लगाने तथा तलाशी के बाद और एक पंजाब से संपर्क साधने के बाद
एयरफील्ड लौटने का आदेश दिया गया। उन्हें जैसा कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया और दोपहर 1 बजे तक श्रीनगर वापस लौट आए। बडगाम की स्थिति अब नियंत्रण में थी, इसलिए मेजर सोमनाथ को वहां से अपनी कंपनी को हटाने का आदेश दिया गया। हालांकि वे शाम तक इस कंपनी को बडगाम में ही रखना चाहते थे। इस बीच सीमा के दूसरी ओर लश्कर छोटी छोटी टुकड़ियों में जमा हो रहा था ताकि किसी को शक शुबा ना हो। एक पाकिस्तानी मेजर उनकी अगुवाई कर रहा था। वहां गांव में गश्त लगती भारतीय सेना के जवानों को चकमा देने की एक सुनिश्चित योजना बना रहा था। यह एक बड़ी भारी योजना थी। दोपहर 2 बजे के करीब जब एक कंपनी बडगाम छोड़ चुकी थी, पाकिस्तानी मेजर ने फैसला किया कि दोपहर के बाद इंतजार नहीं करना है और जैसे ही उसके पास 700 के करीब छापामार घुसपैठिए जमा हुए, उसने हमला बोल दिया। दोपहर 2:30 बजे के करीब मेजर सोमनाथ यह देखकर हैरत में पड़ गए कि उन पर गांव की तरफ से गोलियां चलने लगी हैं। ब्रिगेड कमांड को इत्तला दे दी गई कि उनकी पोजीशन पर हमला बोल दिया गया है, पर वे जाबाजी हमला करने से कतरा रहे हैं क्योंकि इसमें मासूम गांव वालों के, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, निशाना बनने का अंदेशा था। तब तक एक पहाड़ी की तरफ से और घुसपैठिए आ चुके थे। जिंदा लौटे सिपाहियों ने बताया कि मेजर सोमनाथ अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर एक खंदक से दूसरे खंदक में भागते हुए अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सिपाहियों के साहस और संकल्प की वजह से शत्रु पक्ष की तरफ से हो रही शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तानी पठानों की ताकत बड़ी तादाद में थी और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें डी कंपनी की तरफ से घेर लिया और पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां खंदकें मौजूद थी। मेजर सोमनाथ जानते थे कि दुश्मन संख्या में उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपने ब्रिगेड कमांडर से हथियार, गोला बारूद और अतिरिक्त सैनिक भेजने को कहा। मदद पहुंचने तक शत्रु पक्ष को वहीं उलझाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें पता था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो छापा मार बिना किसी रोक टोक के एयरफील्ड पर पहुंचकर श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा कर सकते हैं। उन्हें यह भी पता था कि उनकी कंपनी विपक्षी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, अतः उनके सामने चुनौती थी कि वे अपने सिपाहियों का आत्मविश्वास बनाए रखें। इसी कारण अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर वे खुले मैदान में अपने सिपाहियों का हौसला अफजाई कर रहे थे। इस तरफ उन्होंने लड़ाई को 5 घंटों तक जारी रखा। यह भारतीय सेना के लिए बेशकीमती वक्त था क्योंकि वे हमलावरों को उलझाए रखने में कामयाब हो रहे थे, जिससे भारतीय वायुसेना को और अधिक सैनिकों की मदद भेज पाने का वक्त मिल रहा था। आखिरकार उनका गोला बारूद खत्म होने लगा। जब ब्रिगेड मुख्यालय को इसकी सूचना दी तो उन्होंने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया। आदेश मिलने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा एक सिपाही को गन लोड करने में मदद करने के लिए दूसरी खंदक में गए। इसी बीच एक मोर्टार सेल गोला बारूद के बक्से पर आ गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ उनका अर्दली और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ भी शहीद हो गए। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से जाबाजी हमला बोलकर 5 नवंबर की सुबह बडगाम पर कब्जा कर लिया, पर इस लड़ाई में 4 कुमाऊं ने अपने बहादुरों मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 सिपाहियों को खो दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके अभूतपूर्व नेतृत्व और अदम्य साहस द्वारा भारतीय पोस्ट को पुनः प्राप्त कर लेने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक बार सोमनाथ शर्मा अराकान में थे, जहां जापान के साथ अराकान तट पर द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी गई। इसमें 3 भारतीय बटालियन ने ब्रिटिश कमांडो की बटालियन के साथ हिस्सा लिया था। यहीं पर सोमनाथ शर्मा एक बार एक कुमाऊनी सिपाही को जख्मी हालत में पेड़ के सहारे बैठा देखा। जब सोमनाथ
शर्मा ने उससे भागने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि चोट के कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा। सोमनाथ शर्मा ने उसे अपनी पीठ पर लादा और जापानी गोलीबारी से बचाते हुए उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियों के माध्यम से हमारा प्रयास आज की पीढ़ी को उनके वास्तविक नायकों से परिचित कराना है, जिन्होंने देश के गौरव की रक्षा के लिए उसकी नींव को मजबूत करते हुए ही अपने को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर समय समय पर हमारे सामने आए हैं, जिन्होंने देश पर आए संकट का डटकर सामना किया। तो देश के ऐसे सच्चे नायकों को हमारा शत शत नमन। फिर मिलती हूँ एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।